हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुधीर सर आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का लास्ट चैप्टर का लास्ट सेशन चल रहा है। आयत से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे, वो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और बारीकी से समझिए, पूरा समझ में आएगा आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। 14 के 2 और 14 का 1 इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया। किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वह वर्ग बन जाता है। लंबाई में घटाएंगे, चौड़ाई में बढ़ाएंगे तो वह क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। वर्ग किसको कहेंगे? जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, है ना। पहली स्थिति से की बोला है कि आयत की लंबाई की माने x 1 सेंटीमीटर घटा देंगे इसमें। चौड़ाई की माने है 22, इसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। आयत की लंबाई में 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए, चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो यह वर्ग बन जाता है। इसलिए वर्ग किसको कहेंगे? जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, लंबाई चौड़ाई बराबर हो। इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई, है ना। लंबाई क्या था? x - 1, चौड़ाई y + 2। x y एक तरफ कीजिए, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। इसलिए x - y बराबर 3। समीकरण 1। दूसरा स्थिति से में क्या कह रहा है? यदि परिमिति 34 है, परिमिति कितना है? 34। परिमिति कितना है बाबू? 34 है। आयत की परिमिति होता क्या है बाबू? 2 × लंबाई + चौड़ाई बराबर 34। काट दीजिए, 17 दूनी 34। L + B बराबर 17। इसलिए L को, लंबाई को की माने x, चौड़ाई को y बराबर 34। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलिएगा, y माइनस में y प्लस में कट जाएगा। x y का मान निकाल कर लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई का मान निकल जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाओं का योग 15 है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है। 3 भुजा में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी होती है, तो कर्ण के छोड़ के छोटी 2 भुजा यानी आधार और लंब का योग 15 है। यदि इसमें से छोटी भुजा के 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और बड़ी भुजा में 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। समकोण त्रिभुज के बनाने वाली भुजा ज्ञात कीजिए। माना कि त्रिभुज की छोटी भुजा है x और y है। छोटी भुजा में एगो बड़ा एगो छोटा है, तो x को बड़ा मान लीजिए, y को छोटा मान लीजिए। पहली स्थिति से कि कह रहा है छोटी भुजाओं का योग 15 है, तो छोटी भुजा ही दोनों था, योग माने जोड़ 15 है। समीकरण 1। दूसरी स्थिति से 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और 1 सेंटीमीटर घटा दिए, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने लंब, यानी लंब बटा आधार, लंब गुने आधार। लंब को हम बड़ा मान लेते हैं तो x हो गया, आधार को छोटा मान लेते हैं y हो गया। मतलब x y बटा
2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुने आधार, लंब गुने आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया कौन सी, xy/2 बराबर, एकदम बारीकी से समझने तो नहीं समझ में आएगा। 1/2 लंब हो गया x, आधार हो गया y। समीकरण 1 तो समझ में आ गया कि तो सीधा करा तो योग 15 है, तो योग 15 करिए। दूसरा में क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो क्या आया, xy/2 आ गया। ठीक, पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुना आधार। ठीक, क्षेत्रफल आया कितना बाबू, xy/2, 1/2 लंब x और आधार y। अब प्रश्न में पढ़ो, यदि छोटी भुजा में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो छोटी एक से बड़ा, जैसे घुरल रहता है वो बड़ा होता है, तो एक से बड़ा y है छोटा, तो छोटी भुजा में 1 बढ़ा दी जाए, छोटी भुजा में 1 बढ़ा दी जाए, अब बड़ी भुजा में 1 घटा दी जाए, बड़ी भुजा में 1 घटा दी जाए, क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, बढ़ गया 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। xy/2 + 4 बराबर 1/2। अब गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा x गुना y करेंगे xy, x गुना 1 करेंगे x, माइनस 1 गुना y करेंगे माइनस y, माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो -1। समझ गए, समझ में आ गया। अब नीचे जना रहा है, अब नीचे नहीं जनाएगा। अब खाली सिर्फ हल करना था। चलिए यहां पर हल कर लेते हैं, यहां पर हल करते हैं। 2 और 1 का लघु उत्तर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और तिरछा तिरछी गुना xy प्लस 4 दूनी 8 बराबर 1/2 इंटू xy माइनस प्लस x माइनस y -1 नहीं जना रहा है, हो गया। अब बीच में बराबर आता तो खत्म हो जाता है कि बच गया xy प्लस 8 बराबर xy प्लस x माइनस y -1। अब xy मिल रहा है, प्लस में साइड आएगा तो माइनस में, तो माइनस प्लस की हो जाएगा, खत्म। तो अब ये काट देते हैं इसको, बच गया 8 बराबर x माइनस y -1। इसको इस साइड लेके आ जाइए, 8 माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 1 x माइनस y की हो जाएगा 9 बराबर x माइनस y। सीधा करके लिख दीजिए x माइनस y बराबर 9। समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 15, x माइनस y बराबर 9, y खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 का 2 से कीजिएगा तो जोड़ने पर कट जाएगा, x और y का मान निकल जाएगा। क्या ज्ञात करेल करा, भुजा ज्ञात करेल करा। तो भुजा क्या क्या माने थे, ओ समकोण बनाने वाली भुजा। तो हल करना पड़ेगा बाबू, तो हल करना पड़ेगा। तो हल करते हैं, देखिए समीकरण 1 और 2 से x प्लस y बराबर 15 और x माइनस y बराबर 9, ये खत्म। x 2x 15 5 20 4 24, x बराबर 24/2 बराबर 12। x के मान क्या आ गया 12, x के मान 12 आ गया, है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस y बराबर 15 और x के मान आया 12 प्लस y बराबर 15। इसको प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, 15 घटाओ 12, इसलिए y बराबर 12 में से 15 में से 12 गया 3। x और y का मान निकल गया ना।
अब की करा समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, मतलब कि हम तो लंब और आधार ने माने हैं, लंब और आधार ने लिखे थे। अब समकोण बनाने वाली भुजा का निकालना है। x के मान 12, y के मान 3, याद रखिएगा x के मान 12, y के मान 3। यहां लिख देते हैं x बराबर 12, y बराबर 3। x बराबर 12, y बराबर 3। अब देखिए, अतः समकोण त्रिभुज के कर्ण से, समकोण बनाने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण बनाने वाली भुजा और समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा। तो समकोण तो लंबे और आधार ने अथी करता था, लंब आधार तो मानवे किए थे, हम लंब और आधार मानवे किए थे। अतः समकोण त्रिभुज की भुजा 12 और 3 होगा, 12 और 3 होगा। देख लेते 14 के 3, 3 और 12 सही है। अगला ये 14 4 एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई में 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होता है। कमरे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। माना कि कमरे की लंबाई x तथा चौड़ाई y तथा क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई x गुना y। पहला स्थिति से ध्यान दीजिएगा, करा आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, चौड़ाई से अधिक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम अधिक का कम वाला बताएं कैसे करना है, मगर इस प्रश्न में तो साफ है कि किसी भी आयत की लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। तो बड़का में छोटका घटाते तभी पता चलता है कितना अधिक है। तो लंबाई में चौड़ाई घटा दीजिए, तो लंबाई को माने x और चौड़ाई को माने y, तो कितना अधिक है, कितना अधिक पता चला, 3 अधिक पता चला। कितना अधिक है, 3 अधिक है। समीकरण 1। दूसरी स्थिति से ठीक कह रहा है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई, क्षेत्रफल है एक्स वाई। कमरे का क्षेत्रफल होता है कौन चीज, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर x गुना वाई। ये क्षेत्रफल दे रहे प्रश्न में ही, मतलब कि माने हैं लंबाई को की माने x, चौड़ाई को की माने y। अब पढ़िए, लंबाई, उसकी लंबाई में 3 बढ़ाई जाए, लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 2 घटा दिया जाए, चौड़ाई में 2 घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं है। जो क्षेत्रफल है वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। गुना कर दीजिए, x गुना y करेंगे x y, x गुना -2 करेंगे -2x, 3 गुना y करेंगे +3y, प्लस माइनस 3 दूनी 6 बराबर x y। x y एक तरफ कीजिए, -2x प्लस 3y -6 बराबर, ये प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में -xy प्लस xy खत्म। इसलिए -2x प्लस 3y, ये माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में। समीकरण 2। अब समीकरण 1 का 2 से चलिएगा, y माइनस में y प्लस में। समीकरण 1 में 3 से गुना कर दीजिएगा, y कट जाएगा, x y का मान जो आएगा वही अता करके लिखिएगा, लंबाई और चौड़ाई ये हुआ। आ जाइए, एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमिति 36 मीटर है, तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना कि लंबाई x, चौड़ाई y। पहली स्थिति से हम पहले ही बता दिए, अधिक कम जहां कहे बड़का में छोटका को घटा देना है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है, लंबाई ऑटोमेटिक चौड़ाई से अधिक होता है,
जब अधिक है तो लंबाई बड़ा हो गया तो लंबाई को x माने, चौड़ाई छोटा हो गया तो चौड़ाई को y माने, दोनों घटाए तो कितना अधिक पता चला, 4 अधिक पता चला दूसरी स्थिति से। जिसकी अर्ध परिमिति 36 है, तो अर्ध परिमिति कितना है, 36। अब आयताकार आयत का अर्ध परिमिति होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। अब कहोगे कि लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे होता है, तो परिमिति क्या था, तो परिमिति तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अगर आधा करो तो 2 खत्म, लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। इसलिए x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण 2, 1 और 2 को हल कीजिएगा, x y का मान निकलेगा, वही लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम रहता है वो एकदम एक बार में समझ में आएगा, इसका गारंटी देते हैं, खाली आप बढ़िया से देखिए। एकदम एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटा में 7 किलोमीटर चलता है, और विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर चलता है। याद रखिएगा, जब दोनों गाड़ी की बात कर रहे हैं, जब दो गाड़ी एक ही दिशा में चलेगी तो दोनों की चाल घट जाती है, और विपरीत दिशा में चलने पर दोनों की चाल जुट जाती है। आप ट्रेन पर रहिए, ट्रेन पर चलते होंगे, अगर आप जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं आपका सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, और बगल पटरी पर मालगाड़ी आ रही है, मगर अगर मालगाड़ी को देखिएगा तो लगेगा कि वो तेज है, विपरीत दिशा से आएगा तब लगेगा वो तेज है, हमारी गाड़ी स्लो है। क्या है, वही होता है कि दोनों की चाल की होता है, जुट जाता है, दोनों की चाल जुट जाता है, इसलिए वो तेज लगता है। समझ गए। चलिए, माना कि पहली व्यक्ति की गाड़ी की चाल x किलोमीटर और दूसरी व्यक्ति की गाड़ी की चाल y किलोमीटर। चूंकि 3 घंटा में पहली व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल क्या था, पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति का x, और समय क्या था 3 घंटा, 3 है ना, मतलब 3x किलोमीटर प्रति घंटा, 3x किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि 3 घंटा में दूसरा व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी चाल गुना समय है ना, चाल हो गया x, समय हो गया 3, सॉरी चाल हो गया y, दूसरा व्यक्ति का y है, तो 3 y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के चाल निकल गया। चूंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो हम बताएं जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा, नाव धार रहे हैं, गाड़ी की बात कर रहे हैं, जब गाड़ी दोनों एक ही दिशा में जाती है तो दोनों की चाल घट जाती है। तो क्या हो गया, पहला चाल क्या है 3x, दूसरा चाल 3y, तो 3x और 3y कितना जाता है 7 किलोमीटर, कितना जाता है 7 किलोमीटर। समीकरण 1, कोई दिक्कत। फिर चूंकि दूसरा स्थिति में पहला स्थिति हुआ, ये पहला स्थिति यहां लिख दीजिएगा, पहला स्थिति दूसरा स्थिति
दूसरा स्थिति। फिर चूंकि 3 घंटा समय, तो 3 घंटा है दूसरा स्थिति में। दूसरा स्थिति में करा 3 घंटा में ही अब 300 किलोमीटर जाता है। अब विपरीत है, क्या है? विपरीत है, चूंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ना, इसलिए 3x + 3y बराबर 300। इसको भी समीकरण 1 मान ले, 2 मान लीजिएगा, नहीं तो 3 कॉमन ले लीजिए, छोटा हो जाएगा। x + y बराबर 300, काट दीजिए, को बार में कटेगा? 100 बार में कटेगा, इसलिए x + y बराबर 100। समीकरण 2, समीकरण 2। या 3 है ना, तो रह दीजिए इसको। समीकरण 2 इसको मान लीजिए। अब 1 और 2 से चलिएगा, 3y खत्म हो जाएगा, 3y खत्म हो जाएगा ना बाबू, x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, लिखिएगा आता पहली व्यक्ति का गाड़ी की चाल x किलोमीटर, तो x का मान जो आएगा उतना किलोमीटर। फिर y का मान निकालिएगा तो 2 निकल जाएगा। समझ गए? चलिए अगला। ए और बी 2 स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। ए और बी 2 स्थान है, दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। एक ही समय उन स्थानों से 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करती है तो 45 मिनट में पहुंचती है। एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो दोनों 45 मिनट में एक दूसरे से मिल जाते हैं, 45 मिनट में मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि एक दूसरे के विपरीत आती है तो दोनों की चाल जुटती है। तो पहला व्यक्ति की चाल x और दूसरा व्यक्ति की चाल y किलोमीटर। पहला स्थिति से दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में चलने पर 45 मिनट में, अर्थात 45 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 45/60, 45/60 ही किए हैं। 45 मिनट को घंटा में चेंज किए हैं तो 45/60, 15×45, 15×4 60, 3/4, 3/4 घंटा में मिलती है। तो चूंकि 3/4 घंटा में व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, पहली व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय है ना। चाल हो गया पहला का x, समय हो गया 3/4, मतलब 3x/4 किलोमीटर प्रति घंटा। 3/4 घंटा में दूसरी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, चाल गुना समय, y गुना 3/4, 3y/4 किलोमीटर प्रति घंटा। समीकरण बनाए लिख देवे किए। चलिए हो गया, दोनों के समय के अनुसार दूरी निकाल लिए। अब दोनों कितना है, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 6 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी बाबू कितना है? 6 किलोमीटर है। अब हम की बताएं, जब विपरीत दिशा में चलती है, एक उधर से आए एक इधर से जाए, तो दोनों की चाल जुट जाती है। दोनों की चाल की होती है? जुट जाती है। तो दूरी निकाल दिए हम, चाल निकालना चाहिए हमको। 1 मिनट रुकिएगा। ये दूरी निकला तो किलोमीटर प्रति घंटा ना हो सके, अगला में भी हम किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए थे, इससे पहले वाला भी किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए थे। दूरी निकालना तो किलोमीटर ने बाबू होगा। अब दोनों एक दूसरे विपरीत है तो दोनों की चाल की करेंगे, दोनों की दूरी की करेंगे, जोड़ेंगे। कहे कि दोनों है 6 किलोमीटर, दोनों के स्थान के बीच की दूरी कितना है? 6 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3x/4 + 3y/4, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 6 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर। चलिए लघुत्तम ले लीजिए, 4, 3x प्लस, या यहीं पर से काट दीजिए, तो ले लीजिए 4
3x प्लस 3y बराबर 6 हो गया। 3x प्लस 3y बराबर 6 चौक 24, 3 कॉमन ले लीजिए। x प्लस वाई बराबर 24, तीनों अठी 24, इसलिए x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1। x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1। समझ गए? आ गया समझ में? चलिए अब क्या करना है, दूसरा स्थिति से चलेंगे। दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है कि एक ही दिशा में चलने पर 6 घंटा में मिलता है, 6 घंटा में मिलता है। समीकरण 1 याद रखिएगा, x प्लस वाई बराबर 8। अब क्या कह रहा है, दोनों एक ही दिशा में चलती है तो 6 घंटा का समय लेता है, तो 6 घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है। तो 6 घंटा में तय की गई कुल दूरी, चाल गुना समय। चाल हो गया x और समय हो गया 6 x किलोमीटर। 6 घंटा में दूसरा व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, चाल गुना समय, बाई गुना 6 बाई किलोमीटर। दोनों की दूरी निकल गया। अब दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या बोले थे, दोनों 6 किलोमीटर में जा रहा है, तो दोनों जोड़ दीजिए। 6x प्लस 6y बराबर 6x प्लस 6y बराबर 6। का कि अच्छा एक ही दिशा में जा रहा है, तो की करेंगे, घटा देंगे, घटा देना है। 6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y बराबर 6, 6 एकम 6, इसलिए x माइनस y बराबर 6, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलिएगा, x और y का मान निकल जाएगा। x का मान निकलेगा पहला व्यक्ति का, y का मान निकलेगा तो दूसरा व्यक्ति का। समझ गए? अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 3-4 हिसाब बचे हैं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 3-4 हिसाब बचे हैं जो अगला वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।